यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीपक को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2333 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय 7वीं पद। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हमारे शनिवार के प्रभात मनन में हम ये देखे थे कि अति भयानक सताव से गुजरने वाले रोम के विश्वासियों को तसल्ली देते हुए पत्रस इस भाग में बता रहा है कि सताव के द्वारा परखा गया उनका विश्वास शुद्ध सोने से भी अधिक कीमत का है, क्योंकि यीशु मसीह के प्रकट होने के दिन निम्न विश्वास के प्रतिफल स्वरूप उन्हें प्रभु से प्रशंसा और महिमा और आदर प्राप्त होने वाले हैं। जहां तक मेरा अनुमान है, इन तीनों शब्द प्रशंसा, महिमा और आदर अनंतता में अथवा स्वर्गीय जीवन में मसीही विश्वासियों को उनके विश्वास जीवन के अनुसार प्रभु से मिलने वाले सभी प्रकार के प्रतिफलों का एक सार्वजनिक विभाजन है। अर्थात विश्वासियों में जो भी लोग जो भी प्रकार के प्रतिफल प्राप्त करेंगे, वे सभी इन तीनों में किसी एक श्रेणी में से होंगे। आप यदि संसार में भी देखें तो सरकार की ओर से हो या किसी नामी संस्थान के द्वारा ही हो, दिए जाने वाले विशेष पुरस्कारों को आप इसी प्रकार 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। देश के नहीं तो विश्व के बड़े लोगों से, जैसे महान हस्तियों, नहीं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे लोगों से, साधारण लोगों को उनके किसी कामयाबी के लिए प्रशंसा मिलनी एक बड़ा पुरस्कार माने जाते हैं। खेल प्रतियोगिताओं में कामयाब होने वालों को प्रशंसा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि लोग करते हुए आप ध्यान दिए होंगे। अंतरिक्ष यात्रा किए हुए एयरफोर्स विंग कमांडर श्री राकेश शर्मा को उस समय के प्रधानमंत्री दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी ने दूरभाष यंत्र के द्वारा उनकी प्रशंसा में बात करते हुए जो हुई है घटना, आज भी एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। वचन कहता है कि विश्वास के बहादुरों को मसीह के न्यायासन में प्रभु के मुख से प्रशंसा मिलने वाली है। प्रभु ने जो तोड़े का दृष्टांत बताया था, उसमें प्रथम 2 सेवकों को जिन्होंने अधिक कमा कर लाए थे, उसका स्वामी इस प्रकार प्रशंसा करते हुए हम पढ़ते हैं, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। वेल डन गुड एंड फेथफुल स्लेव, यू आर फेथफुल इन फ्यू थिंग्स। मत्ती 25:21। कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास में स्थिर रहने वाले, यहाँ तक साधारण से साधारण विश्वासियों को भी प्रभु के प्रति उनके विश्वास योग्यता के लिए प्रभु से मिलने वाली प्रशंसा की ओर ये घटना इशारा कर रहा है। मेरी कटिहार की कलीसिया में भी कुछ ऐसे साधारण विश्वासी हैं। उनमें से कोई मजदूरी करके घर चलाने वाले हैं, कोई ऐसी बहनें भी है जो दूसरों के घरों में काम करके अपने घर के लिए कमाई करते हैं। उनमें से एक बहन के बिना नाम बताए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। वो बहन अपने पति के हाथों से बहुत क्रूर तरीके से प्रताड़ित एक बहन है। वही बहन मेहनत करके अपने पूरे घर की आवश्यकताएं पूर्ति करती है। कुछ दिन के पूर्व मैं नेपाल की ओर एक मिशनरी यात्रा के लिए, सेवा के लिए जा रहा था। वह बहन दूसरे एक भाई के माध्यम से मेरे पास 500 रुपया ये कहकर भेज दी है कि ब्रदर, ये नेपाल की सेवा के लिए मेरे तरफ से है। मैं जानता हूं कि उस 500 रुपये की कीमत उस बहन के लिए 50,000 रुपये से भी अधिक है। यहाँ बीच में एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। कटिहार में हम यहाँ जो भी सेवा करते हैं, वो चाहे चिल्ड्रंस होम की सेवा हो, बाइबल इंस्टीट्यूट हो या कलीसिया की किसी भी प्रकार की अन्य सेवा, इन सभी सेवाओं में हमारी कलीसिया के इन साधारण से साधारण विश्वासियों का भी योगदान है। बाहर से आप शायद केवल मेरे ही नाम सुनते होंगे, परंतु
इस बहन के समान कई साधारण लोगों के भी योगदान उन सभी सेवाओं में है जिसमें मैं शामिल हूं। आप शायद सोच रहे होंगे कि मसीह के न्यायासन में केवल मुझे ही सारा प्रतिफल मिलेगा। ऐसे नहीं है प्यारो, शायद मुझसे अधिक प्रशंसा प्रभु से उन साधारण से साधारण लोगों को भी मिलेगा जो मेरी सेवकाई में अपनी सीमित आमदनी से भी क्यों ना हो रहस्यमय तरीके से सहभागी होते हैं, जिनका नाम बहुत सारे लोग शायद नहीं जानता हो। प्रभु उनसे कहेंगे, तूने थोड़े में विश्वास योग्य रहा है, अच्छे और विश्वास योग्य दास। क्या आप नहीं सुनना चाहते ऐसी प्रशंसा प्रभु के मुख से? प्रभु दया करे, इस अध्ययन हम कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह। ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु